विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और दादा आपका क्या विचार? क्या फिर पॉलिटिक्स के बारे में सुनेंगे? क्या पॉलिटिक्स के बारे में तो हो गया, सुन लिया सब। सबका अलग अलग विचार। विचार है क्या? हमें तो पॉलिटिक्स करते नहीं है। पॉलिटिक्स में ये लोग करता है नहीं। पॉलिटिक्स देखिए, यहाँ पर हम लोग अड्डा मारता है, रिलैक्स के लिए आता है। सब डिफरेंट प्रोफेशन का है। वो लोग बिजनेसमैन है, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। ये लोग भी सबका अलग अलग, लेकिन सब दुकान है। लेकिन 40 मिनट हम लोग यहाँ आता है अड्डा मारने के लिए, कुछ टाइम पास करने के लिए। मजाक होता है बहुत, इसमें सब कुछ होता है, डिस्कशन सब कुछ में, सब कुछ बारे में होता है। तो दादा ये SIR को लेके देखो, जो लोग बंगाल के बाहर है। नहीं एक मिनट, ऐसा बोल दिया दादा। देखिए आपका सुना बात मोटा मोटी कह तो रहे थे कि आपकी फैमिली। मैं सिर्फ 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ। ये जो SIR हो रहा है देश में, बंगाल के बाहर, ये मैसेज जा रहा है कि इससे बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुसलमान और ये जो वोट कट रहा है, इससे ममता बनर्जी बहुत परेशान है। इसीलिए ऐसे काम हो रहा है। SIR जो हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है। मेरा 2 लड़का है, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। पहले 2 दफा उसका नाम हो गया, नेक्स्ट टाइम उसका फोन आ गया, फिर जाना पड़ा। बोला है एडमिट कार्ड लेके आओ, 10 का लेके आया। बोला है मेरा पिताजी का आधार कार्ड लेके आओ। मेरा लड़का गया, बोले चलेगा नहीं। बाद में बोला है जो BLO था, बोला है तुम्हारा 10+ का एडमिट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। लेके गया, बोल रहा है ये वाला होगा नहीं, 12 वाला लेके आओ। मेरा लड़का बोला क्यों नहीं होगा सर? आप बोले क्यों नहीं होगा? जो 16 साल में 10 दे रहा है, वो 18 साल में 12 देगा। हम 12 लेके आएगा तो बात तो एक ही होगा, उसमें तो डिफरेंस है नहीं। ये लड़का लोग देखिए, ये लड़का लोग भी थोड़ा हिचकिचा रहा है ना। बोला बाबा मेरा बोला बाबा हम 4 घंटा बैठा है। एक तो काम देखिए, एक तो काम 2 साल कम से कम लगेगा इंडिया में। इतना घुमा रहा है ये लोग, इसमें बहुत दिक्कत हो। मेरा 2 लड़का का ऐसा ही हुआ है। एक लड़का हुआ, फिर नेक्स्ट वीक एक लड़का गया, उसका भी 4 घंटा बैठा हुआ काम। लेकिन ऐसा ही हो रहा है ना। फिर आएगा सर, फिर आएगा क्या? चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की। ओके, थैंक यू सर। फिर आइए, ओके सर, एक टाइम पर आइए, जरूर बात होगा। टाइम बहुत कम दिया, 2 साल का काम 2 महीना में करेंगे, ऐसा कैसे होगा? अब वकील बाबू को थोड़ी इधर आप कुछ चर्चा और करते हैं। हमारे समझने में, जितना हम बांग्ला समझते हैं, हम अपने दर्शकों को, थोड़ा हमारा हिंदी चैनल है, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई अच्छा नेता या नेत्री है नहीं? होना है ही नहीं, बोला नहीं। हम हो रहा है कि नहीं, उसी के चिंता में लगा हुआ है कि अगर होना चाहिए। आई प्रे फॉर दैट। वही तो कह रहे हैं, अभी आपको कोई नहीं अच्छा लग रहा है? नहीं आया तो बहुत बड़ा मुसीबत में आ जाएगा। तो अभी के नेताओं में आपको कोई भालो नहीं लगता? सब ठीक है, चल रहा है, चला तो रहा है, चल तो रहा है, लेकिन इसके बाद कौन आएगा? अरे ये बात की बाद में देखी जाएगी। अभी इस बार कौन आएगा वो लेके मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वो मैं समझता नहीं हूँ। हम ये बिलीव करता हूँ कि जे अगर हर आदमी, हर पार्टी बोल रहे हैं कि जे मुझे वोट दो, हम देश का उन्नति करेगा, ठीक है ना, तो तब उन्नति होना ही चाहिए। कोई भी आ जाए, वो हो रही है, कोई भी आ जाए, उन्नति हो रही है। हाँ, हो तो रहा है। अब अगर 20 साल पीछे जाएगा, और आज का डेट में बहुत सारे चीज इम्प्रूवमेंट हुआ, कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही होगा। क्या दादा, कैसा कागज नहीं? मैं एडवोकेट हूँ, इसके लिए पेपर है देता है। अरे हमने सोचा SIR में बहुत पेपर लेके लोग ऐसे चलता ही है, तो रोज ही तो होता है, रोज ये काम चलता है। तो ठीक हो रहा है SIR? क्या ठीक है, सब चीज ठीक ही है, बेटी की है। और यहाँ पर 2 नंबर पे लोग है, इसके लिए SIR चलता है। बॉर्डर लाइन में पश्चिम बंगाल में पूरा 2 नंबर काम चलता है। बहुत बार का आदमी यहाँ पर आते हैं, वो नाम तुलता है, नाम तुल के चला जाता है बांग्लादेश, फिर आता है, वोट देकर पर बांग्लादेश जाता है। इसके लिए SIR होता है। क्यों हुआ, क्यों इतना प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ? ओनली द रीजन टू इंप्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश। बांग्लादेश से लोग आते हैं, जाते हैं, नाम लिखता है, पंचायत में जाता है, लक्की भंडार मिलता है, वो आधार कार्ड बनाता है, इसके बाद बांग्लादेश जाता है, वहाँ पर वोट देता है, यहाँ पर वोट देता है। तो क्या होगा? तो SIR नहीं करेगा तो इसके बाद मिलिट्री शासन चाहिए यहाँ पर।
बॉर्डर में पूरा मिलिट्री शासन चलना पड़ेगा। इसका मतलब कि एसआईआर ठीक हो रहा है। 100% करेक्ट है, और कुछ जोर से करना चाहिए। अरे वहाँ अभी कुछ लोग कह रहे थे एसआईआर बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। अगर करेगा ही तो, दोनों बड़े लोग को लेकर तो जरूर करेगा, 100% करेगा, और करना पड़ेगा। तो दीदी तुम 2 नंबरी है, तुम बांग्लादेश में रहेगा, यहाँ पर वोट देगा, तुम बांग्लादेश में रहेगा, बांग्ला यहाँ पर आएगा, वोट देगा, चला जाएगा, तक परेशान करेगा तो आपको आराम करेगा। वो दीदी के लोग थे। हाँ टीएमसी। हाँ टीएमसी लोग था तो। और आप लोग? हम लोग कोई पार्टी नहीं, हम वो भी कह रहे थे कि हम लोग कोई पार्टी नहीं। अरे पार्टी के आदमी। वो तृणमूल का बात। अरे लास्ट 11-12 ईयर सर यहाँ पर यही चलता है। बांग्लादेश का आदमी आप कलकत्ता में घूमे, सब देखे, सब जगह के बांग्लादेश का आदमी, मुस्लिम लोग, एक लोग को एसआईआर से उनका कट रहा है कि नहीं? 100% करना पड़ेगा, छठ कटिंग करना पड़ेगा। तो इससे दीदी का नुकसान होगा? दीदी को तो जो दीदी का नुकसान होगा कि नहीं होगा हम नहीं मालूम है। देश को बचाना चाहिए, वो बोला लीडर चाहिए, हम बोला देश को बचाना चाहिए। देश बंगाल को बचना चाहिए, लिए एसआईआर जरूरी है। बार बार एक ही बात बोलता है, बॉर्डर लाइन से बहुत आदमी यहाँ पर आते हैं, वोट देता है, चला जाता है, यहाँ पर बिजनेस करता है। बंगाल का क्राइसिस बैड सिचुएशन होता है, इसके लिए हम बोलते हैं एसआईआर जरूरी है, मस्ट एसआईआर, मस्ट एसआईआर, मस्ट एसआईआर। बट दीदी क्या होगा नहीं होगा हमें मालूम नहीं। दीदी बंगाल को बचाने के लिए जो आप बोल रहे हो एसआईआर जरूरी है और बीजेपी का आना भी जरूरी है। बीजेपी को हम सपोर्टर नहीं है, हम तृणमूल का सपोर्टर नहीं है। हम ये बात बोलते हैं बंगाल बचना चाहिए। पहले बंगाल में इसका बंगाल आदमी को ठीक करेगा कौन आएगा? बीजेपी आएगा ना, तृणमूल आएगा ना, लेफ्ट फ्रंट आएगा, वो ठीक करेगा, वो ठीक करेगा। पहले ये बॉर्डर लाइन का सिक्योरिटी, बंगाल का सिक्योरिटी क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। बंगाल का प्रॉब्लम सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर, इसके लिए एसआईआर जरूरी है, मिलिट्री जरूरी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जरूरी है। सरकार बदलना जरूरी नहीं है? 100% ये तो चोर चीटिंग में सरकार है, चोर चीटिंग में गवर्नमेंट है। अभी जो गवर्नमेंट है चोर चीटिंग में गवर्नमेंट है। तो ये अगर बदलेगी तो आएगी कौन? कौन आएगा? तो पीपल ठीक करेगा, जनगण ठीक करेगा, कौन आएगा नहीं आएगा देखिए क्या होगा। हम ये कोई कमेंट नहीं करता है। ये गवर्नमेंट जो चलता है चोर चीटिंग में जो वो बड़ा लोग के जो लोग आता है उनको सपोर्ट करता है। ये बंद होना जरूरी है बंगाल बचने के लिए। बार बार एक ही बोलते बंगाल को बचाओ। हाँ दादा, आपका क्या नाम है? बुबाई आचार्य। एसआईआर से आपको क्या लगता है कि एसआईआर से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, जो गलत है वो सही करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में 12 में और बंगाल को जोड़ दो तो 13 में एसआईआर हो रहा है। तमिलनाडु से हमने तो कोई खबर नहीं सुनी, मध्य प्रदेश से कोई खबर नहीं सुनी, गुजरात से कोई खबर नहीं सुनी, बिहार में हुआ वहाँ भी हम इतने समय तक थे, वहाँ भी नहीं हमने सुना। उत्तर प्रदेश में भी जो चीज़ें अभी आई हैं, अभी वहाँ जबकि 2 करोड़ लोगों को नोटिस जाने की बात है, लेकिन गांव देहात में जाओ या लोगों से जाओ तो कोई इतना परेशान नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल के एसआईआर की चर्चा हर जगह मैं जाता हूँ, जो सेंटर्स है जहाँ पर नोटिस देने वालों को क्लैरिफिकेशन के लिए बुलाया है, वहाँ पर भीड़ लगी है, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा स्पेलिंग गड़बड़ हो गया तो नोटिस दे दिया। पश्चिम बंगाल में इसकी चर्चा ज़्यादा है। एक तरफ ये चर्चा है कि मुसलमानों का वोट कट रहा है, तो घुसपैठियों का वोट कट रहा है, तो ममता दीदी इसलिए परेशान है। ममता दीदी को लगता है कि आज तक वो गलत तरीके से जीतती थी, इसलिए परेशान है। वो रोज लेटर लिख रही हैं, एसआईआर के विरोध में मार्च कर रही हैं, बीएलओज मर रहे हैं, तमाम तरह की चर्चा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की। इसकी वजह क्या है आपको लगता है? देखिए, घुसपैठी का समस्या आज का नहीं है, बहुत दिन से चल रहा है। ये बहुत पुराना किस्सा है बंगाल का। आप पिछले जाइए तो देखिए, बंगाल का, असम का, त्रिपुरा का, ये बॉर्डर स्टेट है। पहले उतना फेंसिंग वगैरह नहीं था, ओपन था, लेकिन अभी भी है। मोदी जी कह रहे हैं टीएमसी जमीनें नहीं दे रही फेंसिंग के लिए बंगाल। सही है, वो तो जमीन नहीं दे रही है बोल के तो फेंसिंग नहीं हो रहा, क्योंकि जो जमीन है वो स्टेट की पास, स्टेट की संपत्ति है, तो स्टेट को देना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अभी तो कुछ जगह दिया हुआ है सुन रहा हूँ, कुछ जगह नहीं दिया हुआ है, तो ये चल रहा है। मतलब अभी ये पॉलिटिकल खेल चल रहा है सारे ओर। लेकिन मेरा एक राय है कि एसआईआर सही तरह से होनी चाहिए। हो रहा है कि नहीं?
अब निर्वाचन कमीशन के ऊपर भरोसा करने का अलावा और तो कोई चारा नहीं है हम लोगों के पास। अच्छा दादा, ममता बनर्जी की सरकार पे इस बार पिछले बार के मुकाबले ज्यादा खतरा है या क्या पोजीशन? नहीं, इस बार देखिए मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं ये बार बोलता हूँ ये इलेक्शन टफ है। दादा आपका क्या विचार है? कौन सा भी SIR में? हाँ, हम सुना उधर सुना ये जो आदमी जा रहा है, जो प्रॉब्लम हो रहा है, आदमी लोग को दिक्कत हो रहा है, ये तो बहुत गलत है। जैसे भाई आपको नाम का वो नाम क्या बोलता है उसका, आपका सार नेम का नंबर जो आर्टिकल जो लिखता है ना, वो बहुत गलत से लिखता है। तो देखा ऐसे मशीन से चेक करेगा तो आदमी चेक करेगा तो सब तो गलत होगा ना। अरे आपको बुला के आपको पेपर देख के आप तो छोड़ देगा। अरे देखिए 10 आदमी जाएगा तो देख 10 में तो टाइम तो लगेगा ना। अब आप बताओ दादा, इस बार ममता। हाँ? और एक चीज मैं बोलना ऐड करना चाहता हूँ, आप बंगाल के पॉलिटिक्स के बारे में बोल रहे हैं। बंगाल का पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑलवेज वाज ब्लडी, इट वाज एन हिस्ट्री। जब भी कोई भी तबका चेंज हुआ है तो वो उसमें आपका खून गिरा ही है, खून नहीं गिर के ये चेंज नहीं होता। ये शायद हम लोगों के पास एक अभिशाप जैसा है। इस बार ममता दीदी का क्या पोजीशन है? देखिए ये तो बोलना मुश्किल है, सबका तो परसेंटेज है ना। SIR 14 फरवरी तक जब तक नहीं जाएगा कोई बोल नहीं पाएगा। दादा आप भी कुछ बोलेंगे? नहीं ठीक है। सबसे बात है तो BLO का प्रॉब्लम आई কি হয়েছে? बोलो बोलो की बोलছেন बोलो। कौन আসবে इस बार बंगाल में? कौन आ रहा है बंगाल में? क्या আসবে? কে আসবে बंगाल में? बीजेपी की दीदी? बीजेपी জনতা যাকে চাইবে। धीरे से बोल दो। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से कुछ और रंग लेकर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता।